A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you part number 3 of your chapter named Glimpses of India. So in this particular chapter, this is our part number 3, Tea from Assam. So let us start this chapter without any further delay. जैसा कि आप टाइटल से देख पा रहे हैं, टी फ्रॉम आसाम। तो आसाम किस चीज के लिए फेमस है? आसाम टी के लिए जाना जाता है। वहां पे टी प्लांटेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे टी का सबसे ज्यादा बिजनेस किया जाता है। तो उस चीज के लिए आसाम बहुत ज्यादा फेमस है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, देखते हैं कि चैप्टर में क्या दिया है। प्रांजल, देखो प्रांजल नाम का एक लड़का है, अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, जो कि एक आसाम का एक यंगस्टर, मतलब एक यंग लड़का है जो कि आसाम से बिलोंग करता है। इस राजवीर क्लासमेट, और उसका एक दोस्त होता है, किसका? प्रांजल का। उसका एक दोस्त है जिसका नाम राजवीर है, जो कि उसका क्लासमेट है एट स्कूल। स्कूल में एक दिल्ली के अंदर एक स्कूल के अंदर एक साथ पढ़ते हैं। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन, और जो प्रांजल के जो फादर है, आसाम के अंदर जो टी गार्डन है उसके एक मैनेजर है। इन द अपर आसाम, जो ऊपर वाला क्षेत्र है जहां पर आसाम का, तो वहां पर वो टी प्लांटेशन जहां पर होता है, टी गार्डन है, वहां पर एक एज ए मैनेजर वहां पर वो काम करते हैं। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड, अब प्रांजल जो कि उसका दोस्त है राजवीर का, उसने राजवीर को इनवाइट किया है टू विजिट इज होम, कि वो कहां पर आए? आसाम आए ड्यूरिंग द समर वेकेशन, जब गर्मियों की छुट्टी हो तो उस टाइम वो क्या करे? आसाम विजिट करे। तो प्रांजल उसको क्या दिखाएगा? वो टी जो गार्डन्स है वो उसको दिखाएगा। तो इस तरीके से चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इसका बैकग्राउंड है। सो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं आप क्या है चैप्टर के अंदर। चाय गरम, चाय गरम। अ वेंडर, वेंडर मतलब यहाँ पर कह सकते हो सेलर, चाय बेचने वाले के लिए यूज किया गया है। कॉल्ड आउट, आवाज लगाना, इन हाई पिच, हाई पिच का मतलब तेज आवाज में, वॉइस। अब जो चाय बेचने वाला होता है वो तेज आवाज लगाता है, चाय गरम, चाय गरम, तेज आवाज में वो बोलता है। जनरली आपने भी रेलवे स्टेशन पे इस तरह देखा होगा। ही केम अप टू विंडो, और वो क्या करता है? जो जो टी वेंडर होता है, चाय बेचने वाला होता है, वो विंडो के पास, खिड़की के पास आता है एंड आस्क, चाय साहब, मतलब वो प्रांजल या राजवीर में से पूछता है कि सर चाय चाहिए आपको? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड, प्रांजल बोलता है कि हमें 2 चाय कप दे दो। दे सिप, सिप का मतलब सिप लेकर पीना। ओके, दे सिप द स्टीमिंग, स्टीमिंग भाप निकलना। हॉट लिक्विड, हॉट लिक्विड किसके लिए यूज किया जा रहा है? चाय के लिए, यानी वो गर्म चाय को सिप करने लग जाते हैं जिसमें से भाप निकल रही थी। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट, और जिस बॉगी के अंदर वो बैठे थे वाज ड्रिंकिंग टी टू। ऑलमोस्ट जितने भी लोग वहां पर बैठे थे उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर, सभी के सभी चाय की चुस्कियां ले रहे थे, चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट एवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थॉट थ्री ऑफ द वर्ल्ड, राजवीर सेड। अब यहाँ पे राजवीर मतलब राजवीर कहता है किसको? प्रांजल को, क्या तुम्हें पता है इस दुनिया के अंदर 80 करोड़ चाय के जो कप है एक दिन के अंदर पिए जाते हैं। वो मतलब ये जो होता है, ये एक्सप्रेशन होता है जब आप बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल सरप्राइज होकर बोलता है, दैट रियली इज वेरी पॉपुलर, टी इज रियली वेरी पॉपुलर। वो कहता है कि हाँ, चाय तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, हर जगह चाय को पिया जाता है। द ट्रेन पुल्ड आउट, पुल्ड आउट का मतलब यहाँ पर, द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, प्रांजल buried his nose in the detective book again। pulled out का मतलब यहाँ पर मतलब moved ahead, मतलब आगे की तरफ चल लेना। अब ये जो ट्रेन थी वो क्या हो गई? आगे की तरफ चल पड़ी। प्रांजल buried his nose his in his detective book again। डिटेक्टिव क्या होता है? एजेंट वाली जो होती है, जासूस वाली जो किताब होती है। buried का वैसे मतलब दफनाना होता है। His nose into his detective book again, it means Pranjal again paid attention to his detective book। He started studying that book again। तो कहीं ना कहीं मतलब प्रांजल जो कि अभी बाहर की तरफ उसका ध्यान था, अब सडनली जैसे ट्रेन चलती है तो उसके बाद वो क्या है, वो अपना जो बुक होती है उसकी तरफ ध्यान गड़ा लेता है, उस बुक की तरफ देखने लग जाता है। राजबीर टू वॉज एन आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज।
जो राजवीर था उसको भी डिटेक्टिव स्टोरी, जासूसी वाली जो कहानियां थी बहुत ज्यादा पसंद थी। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस समय, ही वॉज कीनर, कीनर का मतलब इच्छुक होना, क्यूरियस होना, ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन इस वक्त वो किताब नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि जो बाहर की जो सीनरी थी वो बहुत सुंदर थी। वो उस सीनरी को एंजॉय करना चाहता था, उसको देखना चाहता था। इट वॉज ग्रीन, चारों तरफ क्या था, हरियाली थी। ग्रीन एवरीवेयर, जहां तक नजर जा रही थी हरियाली दिखाई पड़ रही थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इतनी सारी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड, पैडी मतलब चावल के जो खेत होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। गेव अवे टू टी बुशेस, देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे, गेव का मतलब रास्ता देना, टू टी बुशेस। मतलब पहले तो क्या होता है, पैडी फील्ड्स आते हैं, मतलब जो चावल के जो खेत होते हैं वो आते हैं, और उसके बाद फिर टी बुशेस मतलब वो दिखाई देने लग जाती हैं, जो चाय की जो झाड़ियां होती है वो दिखाई देने लग जाती है। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, मैग्निफिसेंट मतलब वेरी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, एक बहुत ही सुंदर सीन दिखाई पड़ता है, सीनरी दिखाई पड़ती है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, पीछे की तरफ, द डेंसली, डेंसली मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड होता है वैसे, डेंसली वुडेड हिल्स, वुडेड का मतलब एक बहुत घना जंगल, पहाड़ियां थी उसके ऊपर एक बहुत घना जंगल था। एज सी ऑफ टी बुशेस, एज ऑफ टी बुशेस स्ट्रेस्ड एज फार एज द आई कुड सी, मानो कि जो चाय का एक पूरा का पूरा समुद्र फैला हुआ हो, जहां तक नजर जा रही थी, मतलब चारों तरफ सिर्फ टी ही टी दिखाई पड़ रही थी। ड्राफिंग, ड्राफिंग का मतलब होता है बोना दिखाई पड़ना, छोटा दिखाई पड़ना। द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी shade tree amidst the orderly rows of bushes। अब देखो, ड्राफिंग द टाइनी टी प्लांट्स, और जो चाय के जो प्लांट्स थे वो छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे थे। वह टॉल स्टडी शेड ट्रीज, मतलब जो बड़े बड़े ट्रीज थे, स्टडी का मतलब मजबूत जो ट्रीज थे, उनके बीच में वो जो टी प्लांट्स थे वो बहुत छोटे दिखाई पड़ रहे थे। एंड अमिस्ट ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और मतलब ये जो टी प्लांट्स थे उसको एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर, रो के अंदर, लाइन के अंदर उनको क्या किया गया था, प्लांट किया गया था। और वो इस तरीके से हिल रहे थे मानो डॉल लाइक फिगर्स, जैसे कि मतलब डॉल कोई गुड़िया की तरह कोई फिगर हो, और वो मतलब क्या कर रहे थे, हवा की वजह से हिल रहे थे। और जो राजवीर क्या कर रहा था, वो बाहर की सीनरी को अप्रिशिएट कर रहा था, उसको देख रहा था जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी। और राजवीर ने अपनी जिंदगी के अंदर इतनी ग्रीनरी पहले कभी भी नहीं देखी थी। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग, और कुछ दूरी के बाद, द डिस्टेंस वॉज एन अगली, अगली का मतलब आप कह सकते हो नेस्टी, भद्दी सी बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट, बिलोइंग का मतलब यहाँ पर बाहर की तरफ आना, एट द टॉल चिमनीज, राइट। तो कुछ ही दूरी पर मतलब यहाँ पे राजवीर को एक बहुत ही बुरी सी एक बिल्डिंग दिखाई पड़ती है जहां से धुआं निकल रहा था चिमनी के थ्रू। हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, एक्साइटमेंट के मारे राजवीर कहता है किसको, राजवीर कहता है प्रांजल को, कहता है कि देखो टी गार्डन है। प्रांजल who had been born, जो जिसका जन्म हुआ था, and brought up, जिसका परवरिश ऑन द प्लांटेशन, मतलब उसका जो जन्म हुआ था वो एक ऐसी जगह पे हुआ था जहां पर जनरली अगर बात की जाए तो वहां पर टी प्लांटेशन ही होता है वहां पर। डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, हालांकि मतलब प्रांजल जो राजवीर का एक्साइटमेंट था उसकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि राजवीर के लिए तो वो चीज पहली फर्स्ट टाइम देख रहा था इतने सारे टी प्लांटेशन को वो। लेकिन प्रांजल का तो जन्म ही वही हुआ था असम के अंदर, और उसने इस तरह की टी प्लांटेशन को तो पहले से ही देखा हुआ था, तो इस वजह से प्रांजल ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है। ओ दिस इज द टी कंट्री नाउ, कंट्री, कंट्री का मतलब यहाँ पे विलेज कह सकते हो, एक रीजन कह सकते हो, एरिया कह सकते हो। ही सेड असम हैज, अब यहाँ पर मतलब राजवीर बोलता है कि ये क्या है, oh this is tea country now, he said Assam has the largest concentration of plantation in the world, अब you will see enough garden to last you lifetime। यहाँ पर ये प्रांजल बोलता है, oh this is tea country now, मतलब प्रांजल बोलता है कि अब ये मतलब वो एरिया आ गया है जहां पर मतलब सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन होता है। he said, प्रांजल said
असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन, मतलब असम के अंदर सबसे ज्यादा जो टी प्लांटेशन होता है वो पाया जाता है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। यू विल सी इनफ गार्डन्स, और तुम्हें बहुत सारे गार्डन्स देखने को मिलेंगे टू लास्ट यू लाइफ टाइम, मतलब इतने सारे गार्डन देखने को मिलेंगे कि तुम अपनी जिंदगी भर उसको भूल नहीं सकते हो। और वो जिंदगी भर मतलब इतने गार्डन तुम्हें कभी नहीं दिखाई पड़ेंगे। आसाम के अंदर इतने ज्यादा टी प्लांटेशन गार्डन है। I have been reading as much as I could about the tea, राजबीर said. अब यहाँ पे राजबीर बोलता है कि मैंने जितना पढ़ना था टी प्लांटेशन के बारे में मैंने पढ़ लिया है। Now no one really knows who discovered tea. लेकिन no one really knows, लेकिन किसी को इस बात का नहीं पता है कि चाय का आविष्कार किसने किया था। But there are many legends. Legends का मतलब stories. लेकिन चाय के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं कि चाय का जन्म किस तरीके से हुआ था, चाय का डिस्कवरी यानी चाय का जो आविष्कार हुआ था किस तरीके से हुआ था। व्हाट लेजेंड्स, यहाँ पर मतलब जो प्रांजल होता है, क्या लेजेंड्स का मतलब यहाँ पे स्टोरीज है। कौन सी कहानियां? वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। तो यहाँ पर एक चाइनीज एम्परर था, एक चाइनीज एक राजा था। एम्परर का मतलब राजा। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, जो कि गर्म पानी क्या करता था, बॉईल करता था। एंड बिफोर ड्रिंकिंग इट, और मतलब पहले पानी को पीने से पहले वो पानी को बॉईल करता था, गर्म करता था। वन डे, एक दिन क्या होता, वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब होता है टहनियां, बर्निंग अंडर द पॉट, जो कि क्या था, एक पॉट, वहां पर पानी उबल रहा था। फेल इनटू द वाटर गिविंग इट डिलीशियस फ्लेवर, और कुछ जो पत्तियां होती हैं, किसकी, जो टी की जो पत्तियां होती है, चाय की जो पत्तियां होती है, वो उस पॉट के अंदर जाकर गिर जाती है, जो कि पानी के अंदर, जो जिसके अंदर पानी उबल रहा था। और उसके बाद मतलब जो टी था, उसका जो इसेंस था, उसका जो जूस था, वो उस पानी को क्या बना देता है, डिलीशियस बना देता है। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और ऐसा माना जाता है वो जो पत्तियां उस टी, वो जो पत्तियां थी जो उस पॉट के अंदर गिरी थी, वो टी लीव्स थी, चाय की पत्तियां थी। तो इस तरीके से चाय का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। स्कॉफ्ड का मतलब यहाँ पे डिमांडेड या रिक्वेस्टेड या सर्चिंग फॉर। टेल मी अनदर, वो कहता है कि मुझे दूसरी कहानी और बताओ। प्रांजल, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। यहाँ पर प्रांजल, यहाँ पर जो राजवीर बोलता है कि हमारे मतलब इंडियन एक कहानी भी है, वो तो चाइनीज कहानी थी। इंडिया के अंदर भी चाय को लेकर एक कहानी है। वो क्या है? बोधि धर्मा, ये धर्म हो गया। बोधि धर्मा एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेस्टिक। एसेस्टिक का मतलब हो गया यहाँ पर सन्यासी, मतलब एक बोधि धर्मा के अंदर एक बुद्धिस्ट एक सन्यासी होता था। कट ऑफ हिज आई लीड्स, और उसने क्या किया, अपनी आई लीड्स को, जो अपनी आईब्रोज है उसको काट लिया। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि उसको नींद आ रही थी। ड्यूरिंग द मेडिटेशन, जो वो ध्यान लगाता था तो उसको नींद आती थी, जिसकी वजह से उसने अपनी आई लीड को, अपनी आईब्रोज को काट लिया। आई लीड ये होता है ना, ये वाला जो पलके होती है उसको बोलते हैं आईब्रो, आई लीड, पलके है उसने काट लिया। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आई लीड, और जहां पे उसकी पलक थी उन पलक की जगह पर मतलब क्या हो गया, टी प्लांट्स उग गए। ये एक मान्यता है। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स पुट इनटू हॉट वाटर, और जब इन मतलब ये जो लीव्स थे चाय के, जो कि उसके आई लीड की जगह पर उग गए थे, और जब उन पत्तियों को पानी में डाला गया एंड ड्रैंक बेनिस्ड, बैनिश का मतलब अदृश्य कर देना, स्लीप, और उसने क्या कर दिया, बैनिश का मतलब वैसे देश निकाला देना होता है, स्लीप, स्लीप का मतलब होता है नींद, राइट। तो क्या हो गया, जब उसने चाय पी तो वो जो चाय चाय पीने के बाद उसको जो नींद आ रही थी वो हमेशा के लिए चली गई। यानी चाय, जैसे कि वी नो दैट एक्चुअली चाय पीने से नींद नहीं आती है। तो ऐसा माना जाता है एक इंडियन लेजेंड के अंदर, इंडियन स्टोरी के अंदर, कि इस तरीके से चाय का जन्म हुआ था। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, यानी सबसे पहले जो चाय पी गई थी वो चाइना के अंदर पी गई थी। राजवीर एडिड, राजवीर बोलता है एज फार एज बैक 2700 BC, मतलब 27वीं ईस्वी की अगर बात की जाए, इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर बोथ फ्रॉम चाइना। और अगर बात की जाए ये जो वर्ड्स होते हैं चाय और चीनी, जो वर्ड है वो चाइनीज वर्ड है। द टी केम टू यूरोप, और ये जो चाय है यूरोप के अंदर कब आई थी, ओनली इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अंदर आई थी। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन अ बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ। तो मतलब अब ये जो बात की जाए
चाय को एक मेडिसिन की तरह ज्यादा पिया जाता है, बल्कि एक पेय पदार्थ की तरह कम। द ट्रेन क्लैटर्ड, ट्रेन चलने की जो आवाज आती है, खड़खड़ की जो आवाज आती है, उसको बोलते हैं द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। ये कोई स्टेशन का नाम है। तो जो ट्रेन है अभी मरियानी जंक्शन पहुंच जाती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, वो अपना जो सामान होता है उसको इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और वहां पे भीड़ होती है और वो एक दूसरे वो धक्का देते हुए अपना रास्ता बनाने लग जाते हैं। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और जो प्रांजल के जो फादर थे वो पेरेंट्स थे, सॉरी, जो उसके पेरेंट्स थे प्रांजल के, वो स्टेशन पे वेट कर रहे थे उन दोनों का। दे सून वर ड्राइविंग टुवर्ड्स दी देखिया बारी, अब ये जगह का नाम है। उसके बाद वो उनको पेरेंट्स मिल जाते हैं और देखिया बारी की तरफ निकल पड़ते हैं। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल फादर, और जो देखिया बारी के जो मतलब टी गार्डन है उसके प्रांजल के जो फादर एज ए मैनेजर उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको टेक केयर करते हैं। एंड आवर लेटर, एक घंटे के बाद, द कार वियर्ड का मतलब टर्न शार्पली ऑफ द मेन रोड, और उसकी गाड़ी मतलब जो कार होती है वो क्या करती है, टर्न करती है और मेन रोड की तरफ आ जाती है। दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज एंड एंटर द देखिए वाली टी स्टेट। देखो कैटल ब्रिज क्या होता है जनरली, मतलब जो कि एक कैटल क्या होता है, कैटल जो एनिमल्स वगैरह के लिए जो ब्रिज बनाया था, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो कैटल ब्रिज को पार करते हैं, एंटर्ड देखिया बारी टी स्टेट, और उसके बाद जहां पर प्रांजल के फादर एज ए मैनेजर काम करते हैं वो टी स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पर रीजन कह सकते हो, क्षेत्र कह सकते हैं। देखिया बारी नाम की जगह पर वो पहुंच जाते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल का मतलब पत्थर के बने हुए रोड थे। ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ पत्थर के बने रोड थे। वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ द टी बुशेस, एकड़ का मतलब किला होता है, एक किले, ओके, एक एकड़ के ऊपर मतलब टी बुशेस मतलब चाय की जो झाड़ियां थी वो लगी हुई थी रो के अंदर। एंड ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, प्रून्ड का मतलब होता है कट, मतलब उनको ट्रिमिंग किया हुआ था कैसे, और उनको जो एक ही हाइट पर जो टी प्लांट्स थे उनको एक ही हाइट पर क्या किया गया था, उनका ट्रिमिंग किया गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लाकर्स, जो चाय पत्तियों को क्या करती हैं, इकट्ठा करती हैं या करते हैं, विद बैम्बू बास्केट, और उनके पीछे क्या था, बैम्बू बास्केट, एक टोकरी लगी हुई थी बांस की बनी हुई, ऑन दे बैक्स, उनकी पीठ के पीछे। एंड वेयरिंग प्लास्टिक एप्रोन्स, उन्होंने प्लास्टिक का एक एप्रोन मतलब वन टाइप ऑफ गारमेंट जिससे कि कपड़े खराब ना हो, तो उन्होंने एप्रोन पहना हुआ था। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लिव्स, स्प्राउटेड का मतलब अंकुरित, लिव्स जो नई नई पत्तियां निकली हुई थी उनको वो तोड़ रहे थे या तोड़ रही थी, और किस में डाल रहे थे, वो अपनी बैम्बू बास्केट के अंदर इनको कलेक्ट कर रहे थे। जनरली इस तरीके से ही टी प्लांटेशन, टी जो होता है उसको प्लग किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। प्रांजल फादर स्लो डाउन टू द अलो अ ट्रैक्टर, और प्रांजल के जो फादर होते हैं वो गाड़ी को थोड़ा धीरे करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, जिससे कि एक ट्रैक्टर जो कि आगे से आ रहा होता है उसको रास्ता मिल सके। पुलिंग अ ट्रेलर लॉड ऑफ टी लीव्स, और मतलब जो ट्रैक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, फुल लोड होता है, और वो किस चीज का लोड होता है, वो चाय की जो पत्तियां होती है उसको लोड करके वो ले जा रहा होता है। तो प्रांजल के फादर उस ट्रैक्टर को रास्ता देने के लिए अपनी कार को थोड़ा स्लो कर देता है टू पास, और उसको जाने देता है। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड। फ्लश का मतलब यहाँ पर बोल सकते हो स्प्राउटिंग पीरियड, मतलब जब पत्तियां ज्यादा अंकुरित होती हैं। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। मिस्टर ब्राउन, राजबीर ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई थी और इसकी वजह से उसको काफी हद तक नॉलेज थी किसके बारे में, टी के बारे में, टी प्लांटेशन के बारे में। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, यील्ड द बेस्ट टी, यील्ड का मतलब प्रोड्यूस होना, और उसके बाद मतलब राजबीर मतलब मिस्टर ब्राउन जो कि उसके फादर होते हैं प्रांजल के, उनको बोलता है कि इट लास्ट, और ये जो स्प्राउटिंग पीरियड होता है वो मई से लेकर जुलाई तक क्या करता है, मई से लेकर जुलाई तक बना रहता है। ये बेस्ट टाइम होता है किसके लिए, टी के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। You seems to have done your homework before you coming, प्रांजल फादर said in surprise। अब प्रांजल के जो फादर थे वो सरप्राइज होकर राजबीर को बोलते हैं कि शायद तुम क्या है पहले ही अपना होमवर्क करके आए हो, तुम्हें काफी हद तक नॉलेज है। यस मिस्टर ब्राउन, और उसके बाद मिस्टर बरुआ, सॉरी मिस्टर बरुआ है, मिस्टर बरुआ, राजबीर एडमिटेड, और राजबीर मतलब प्रांजल के फादर को बोलते हैं यस मिस्टर बरुआ,
और इस बात को प्रांजल बोलता है कि हाँ मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन मैं और कुछ भी सीखना चाहता हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो इस तरीके से जो प्रांजल है, जिस प्रांजल अपने फ्रेंड को अपने गांव उसको इनवाइट करता है, और राजवीर जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, किसके बारे में, टी के बारे में, और इस तरीके से ये चैप्टर एंड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस चैप्टर माय डियर स्टूडेंट। वी हैव कवर्ड ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने टी फ्रॉम बेकर फ्रॉम गोवा किया था, पार्ट नंबर 2 में हमने किया था कुर्ग, और पार्ट नंबर 3 में हमने किया है ये वाला पार्ट जो कि आपका टी फ्रॉम असम की हम बात कर रहे हैं, राइट? So this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another video. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.